30 days ago, I purchased this smartwatch from Firebolt for 2000 rupees. And after 30 days, I really think you shouldn't. How's it going, guys? Welcome to this new video जहाँ पे हम करने वाले हैं एक in-depth review of the Firebolt Legacy Nova, जो कि मार्केट करी गई थी as the thinnest AMOLED smartwatch under the price bracket of 2000 rupees. On that note, let's go. रिव्यू से पहले शुरू करते हैं थोड़ा अनबॉक्सिंग के साथ। सो लेफ्ट साइड पे हमें की स्पेसिफिकेशंस एंड राइट साइड पे ब्रांडिंग के साथ मिलता है ये बॉक्स फायरबोल्ट लेगेसी नोवा का। बॉक्स को अनबॉक्स करने पर सबसे पहले हमें मिल जाती है हमारी फायरबोल्ट लेगेसी नोवा स्मार्ट वॉच। और अगर नीचे वाले इस बॉक्स को खोलें तो सबसे पहले हमें मिल जाती है USB A to Pogo पिन चार्जिंग केबल, एक यूजर मैनुअल विद वारंटी एंड एक फ्री बुक माई शो मूवी वाउचर। कमिंग टू द बिल्ड एंड डिजाइन, जो कि इस प्रोडक्ट का असली सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि मैंने शुरू में भी बताया कि दिस प्रोडक्ट वाज मार्केटेड एज द थिनेस्ट AMOLED स्मार्टवॉच एंड यू नो व्हाट, इट डिलीवर्स ब्रिलियंटली ऑन दैट पार्ट। ये स्मार्टवॉच मिलती है एक स्लिम डिजाइन में विद अ मेटालिक बॉडी, तो तुम्हें इसमें चीप क्वालिटी बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है। ये स्मार्टवॉच में मिल जाती है 22 मिलीमीटर स्ट्रैप्स के साथ, जैसे यहाँ पे मेटालिक है, सिलिकॉन में भी तुम्हें मिल सकती है और ये इजीली स्वैपेबल है। तो किसी इवेंट पे जाना हो या जिम सेशन के लिए, दोनों के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। जस्ट अ स्मॉल हेड्स अप, इसका जो मेटालिक स्ट्रैप है, उसका जो अटैचमेंट पिन है वो इजीली निकल जाती है, तो खोने का चांस है थोड़ा सा। बाकी सिलिकॉन में इट्स प्रीटी गुड। वॉच के नीचे तुम्हें मिल जाती है फायरबोल्ट की ब्रांडिंग, हार्ट रेट सेंसर एंड अ पोगो पिन फॉर चार्जिंग। बट अब बात करते हैं वॉच के सामने क्या है, जो कि है ये राउंड डायल डिस्प्ले अलोंग विद अ साइड क्राउन। एंड इस क्राउन की एक चीज बहुत अच्छी है कि इसको तुम्हें रोटेट करके तुम्हारे वॉच फेसेस चेंज नहीं हो रहे, तो मतलब जो वॉच फेस तुमने लगा लिया है तुम उसी के साथ स्टिक आउट कर सकते हो। कमिंग टू डिस्प्ले, इसमें तुम्हें मिल जाता है 1.43 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले, जो कि स्लिम बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। इसके ब्लैक्स काफी ज्यादा डार्क हैं और वो बहुत ही प्रीमियम फील देते हैं। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि AMOLED डिस्प्ले तो बहुत ही नॉर्मल हो गई है, तो ये भी याद रखना कि इसके अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, और वो तुम्हें स्क्रोलिंग करते वक्त पता लगती है। काफी ज्यादा स्मूथ स्क्रोलिंग हो पाती है इस स्मार्ट वॉच के ऊपर। इस वॉच के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड इट कम्स विद 466 बाय 466 पिक्सल रेजोल्यूशन, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। कमिंग टू द बैटरी, यहाँ पे कंपनी ने कुछ एक्सप्रेसली बताया नहीं है कि कितने mAh की बैटरी है, बट अकॉर्डिंग टू माई गेस इट वुड बी अराउंड 300 to 400 mAh। और यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि तुम्हें मिलता है अप टू 7 डेज का बैटरी बैकअप। बट अगर मैं बात करूँ अपनी पर्सनल टेस्टिंग की, तो मुझे यहाँ पे 5 डेज का बैटरी बैकअप मिला है, जहाँ पे मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और हार्ट रेट सेंसर्स को बंद रखा हुआ था, जस्ट बिकॉज प्रेफरेंसेस। एंड यू नो व्हाट, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये स्मार्ट वॉच AMOLED डिस्प्ले के साथ साथ इतने स्लिम फैक्टर के अंदर आ रही है, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट बैटरी and it takes about 1 to 2 hours for charging. अब नजर डालते हैं एक बार इसके लेआउट के ऊपर। ऊपर से नीचे स्वाइप डाउन करने पर हमें मिल जाता है इसका क्विक एक्सेस मेन्यू, जहाँ पे काफी सारी छोटी मोटी सेटिंग्स हैं। नीचे की तरफ हमारे मैसेजेस आ जाते हैं। ऐसे ही अगर हम लेफ्ट से राइट को स्वाइप करते हैं तो हमें इसका क्विक मेन्यू मिल जाता है, जहाँ पे सारी की सारी सेटिंग्स हैं। एंड सिमिलरली राइट टू लेफ्ट स्वाइप करने पर हमें इसके शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। बट अगर यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो तो तुम देखोगे कि इसके शॉर्टकट्स काफी ज्यादा लिमिटेड है। इनफैक्ट बेसिक फीचर्स भी, जैसे कि म्यूजिक प्लेइंग, शटर बटन, कैलकुलेटर, ये सारे फीचर्स शॉर्टकट्स में अवेलेबल ही नहीं है। डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, फीचर्स अवेलेबल है स्मार्ट वॉच के ऊपर, तुम यूज कर सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें पूरे इनके मेन्यू में इन चीजों को ढूंढना पड़ेगा, और मुझे फायरबोल्ट की चीज काफी ज्यादा खराब लगी। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट आई एम ranting फॉर नो रीजन, बट hear me out। मुझे ये चीज इतनी बॉदर इसलिए करी क्योंकि मैंने फायरबोल्ट पहले भी यूज कर रखी है, इनफैक्ट इन द लोअर बजट रेंज। यस, प्रीवियसली आई वाज यूजिंग अ 1500 रुपी फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच एंड उसके ऊपर ये वाले फीचर्स थे। और अगर एक कंज्यूमर नोटिस करता है कि 1500 की स्मार्टवॉच के अंदर जो फीचर्स हैं उन्हें 2000 वाली स्मार्टवॉच के अंदर रिमूव किया जा रहा है, तो वो काफी ज्यादा बॉदर होगा। उसके लिए बेसिकली वो एक डाउनग्रेड की तरह साबित होगा। नाउ ऑफ कोर्स इस स्मार्टवॉच का जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो है इसका थिन एंड स्लिम फॉर्म फैक्टर, इसका स्लिम डिजाइन। बट मैं पर्सनली बेसिक फीचर्स की तरफ ज्यादा जाता हूँ, जो बेसिक नेसेसिटीज होती है एक स्मार्टवॉच की। मतलब सपोज करो अगर तुम जिम के अंदर अपना एक सेशन लगा रहे हो और वहां पे तुम्हें म्यूजिक चेंज करना है, तो या तो तुम अपने फोन के पास जाओ या फिर अपनी स्मार्टवॉच के ऊपर मेन्यू खोलो और अपना म्यूजिक वाला आइकन को ढूंढो कि कहां होएगा, तब जाके करो, rather than swiping right into the shortcuts menu. This bothers me a lot considering the features that I was initially enjoying. अब नजर डालते हैं इसके फिटनेस ट्रैकिंग के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा एक्यूरेट काम करती है। पिछले 4 हफ्तों से जब भी मैं जिम जा रहा हूँ, आई हैव बीन ट्रैकिंग माई कैलोरीज यूजिंग द स्मार्ट वॉच। एंड एक चीज जो मुझे इसकी काफी अच्छी लगी वो ये कि जब भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तब कैलोरीज ज्यादा बर्न हो रही है एज कम्पेयर टू द रेस्ट सेशंस, व्हिच बेसिकली मींस कि कैलोरी ट्रैकिंग इसकी एक्यूरेट है, ये ऐसा ही नंबर्स बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। अब देखो ये टॉप ऑफ द लाइन एकदम ही प्रिसाइज एक्यूरेट नहीं होंगी,
But yes, for the price you pay, it is pretty reliable. एंड सो दिस इज माई फाइनल वर्ड। देखो ये स्मार्टवॉच काफी ज्यादा बढ़िया है। इसका स्लिम डिजाइन, इसकी अच्छी खासी बैटरी लाइफ, इसकी एमोलेड स्क्रीन, एवरीथिंग इज वर्थ व्हाट यू स्पेंड फॉर। बट देखो सॉफ्टवेयर का जो ये इशू है ये मुझे काफी ज्यादा बॉदर किया कंसिडरिंग माई पर्सनल प्रीवियस एक्सपीरियंस। सिर्फ उस छोटी सी चीज की वजह से मुझे ये स्मार्टवॉच इतनी अच्छी नहीं लगी। भले ही मैंने खरीद लिया, मेरे को यूज करनी ही पड़ेगी, बट या यू गेट द पॉइंट। बट यस, अगर तुम एक स्लिम स्मार्टवॉच ढूंढ रहे हो जिसके अंदर अच्छी खासी बैटरी लाइफ हो, यानी कि बैटरी के ऊपर कुछ कंप्रोमाइज ना हो और दिखने में भी प्रीमियम हो, तो तुम इस स्मार्टवॉच की तरफ जा सकते हो। नीडलेस टू से परचेज करने का बेस्ट बाय लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाओ जाके चेकआउट करो। एंड विद दैट वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर कर देना, साथ ही अपने दोस्तों शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना मिस्टर टेक एस को, अगर टेक में एस करना है। ऑन दैट नोट, see you.